Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about Lagrange's mean value theorem LMVT. तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो रोल्स थ्योरम हमने पढ़ी थी ना, वो इस थ्योरम का एक स्पेशल केस थी। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है ये पढ़ने के बाद रोल्स थ्योरम और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं कि f कोई फंक्शन है जो कि इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, इन दो कंडीशंस को, यहाँ पर दो ही कंडीशन होगी, रोल्स में तीन थी, इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है। और वो भी क्या है कि अगर f जो है वो हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब हम बोलेंगे कि इस इंटरवल में एक पॉइंट c होगा जहां पर उस पॉइंट पर f का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप देखो ये स्पेशल केस कैसे है ये मैंने क्या बताया था। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b भी हो जाए, इन दो कंडीशंस के साथ एक थर्ड कंडीशन और ऐड हो जाए, तो हमने क्या बोला था, तो एक c होगा जब f डैश c क्या हो जाएगा आपका 0। तो आप देखो अगर ये कंडीशन आप यहां लगा दो तो क्या आपको ये f डैश c 0 ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम इसका एक स्पेशल केस ही है। क्लियर है? तो यहां पर अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। ठीक, तो ये जैसे मान लीजिए आप ये ग्राफ यहां पर देख सकते हैं, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। अब a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a, तो जो कि यहां होगी ये a पर, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक वाला ये ग्राफ है। b पर क्या होगी, f ऑफ b, ये रही, तो a पर f ऑफ a आ गई, b पर f ऑफ b आ गई। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, आप देख सकते हो f ऑफ b जो है f ऑफ a से बड़ा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बोल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a कोमा f ऑफ a, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, b कोमा f ऑफ b। अगर मैं इस पॉइंट को a बोल दूं, इसको कैपिटल B बोल दूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है AB का, तो स्लोप ऑफ AB आप क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज b माइनस a। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ गया b माइनस a। ये है बच्चों हमारा स्लोप ऑफ लाइन AB, इस लाइन का स्लोप। ठीक है, अब इस ग्राफ पे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करनी शुरू करोगे तो कोई एक टेंजेंट ऐसी होगी जो इस लाइन AB के पैरेलल होगी। कोई एक टेंजेंट तो ऐसे जरूर होगी जो इस लाइन AB के पैरेलल होगी। यही बोलती है ये LMVT। तो यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट C है, जिस पॉइंट C पर इस पर आपकी जो f ऑफ C, ये f ऑफ C होगा, तो ये f डैश C क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप। जो आप ये रेड वाली ऊपर वाली टेंजेंट देख रहे हो, इस टेंजेंट का स्लोप ही तो होगा f डैश C। तो क्या बोल रहे हैं कि एक ना एक टेंजेंट तो ऐसी होगी जो इस AB लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB लाइन का स्लोप कितना है हमारा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, और टेंजेंट का स्लोप कितना है, f डैश C। तो यही बोला जा रहा है बस यहां पर। ठीक है, तो यही हमारी LMVT। क्या बोल रहे हैं कि अगर f जो है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक c जरूर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस कंडीशन का क्या मतलब है ये आप यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हो कि a और b को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके पैरेलल कोई ना कोई एक टेंजेंट जरूर होगी a से b के बीच में। क्लियर है? तो इस तरह से यहां पर हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, द मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट समवेयर बिटवीन a एंड b द कर्व हैज एट लीस्ट वन टेंजेंट पैरेलल टू कोड AB। वही तो बताया अभी कि मान लीजिए ये हमारा कर्व है, लेट से ये मान लीजिए इस तरह से हमारा कर्व है, ये अगर A है ये B है, तो ये लाइन है A, ये लाइन है B, तो इसके बीच में बोल रहे हैं कि एक कोई ना कोई टेंजेंट ऐसी होगी जिसका स्लोप जो है ये M1 और इसका स्लोप अगर M2 बोल दें, टेंजेंट का स्लोप M1, कोड का स्लोप M2, कि M1 इक्वल्स टू M2 किसी ना किसी x की वैल्यू के लिए तो होगा। और जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, इस a से लेकर इस b के बीच में। तो a से b में कोई ना कोई एक वैल्यू x की ऐसी होगी जिसके लिए टेंजेंट का स्लोप कोड के स्लोप के पैरेलल हो जाएगा। बस यही है LMVT। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं फाइंड c ऑफ द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इन द इंटरवल 1 to 3। तो बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में अगर LMVT को फॉलो करता है तो हमें बतानी है कि c की क्या वैल्यू होगी।
ठीक है। जो सी क्या होगा हमारा, जिस पर एफ डैश सी वाला जो सी है वो वाला यहां पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, बोला जा रहा है कि ये एलएमवीटी फॉलो करता है, तो इसका मतलब एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कहां कहां, 1 पर और 3 पर। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 15, 3 पर कैलकुलेट करेंगे तो 49। आप इसमें 1 और 3 पुट कर देना, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एफ डैश सी इक्वल्स टू बेसिकली ये लगाना है, ये हमें यहां पर लगाना है। ये लगाने के लिए पहले एफ डैश चाहिएगा, तो एफ डैश निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, तो 3 टू 6, 6x प्लस 5, तो 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कितना है हमारा, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 एंड पॉइंट पर कितनी हो जाएगी 49 माइनस ये हो गया 15 अपॉन कितना 3 माइनस 1, ये बन जाएगा। अब आपने मान लिया कि x की जगह कोई पॉइंट जो वैल्यू होगी जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो है हमारा पॉइंट C, तो इसमें C पुट कर दो, तो 6c प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये बचेगा। तो यहां से कितना बन जाएगा, देखो 6c प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये करोगे तो ये 17 आएगा, क्योंकि इसको अगर देखोगे तो 34/2 दैट इज 17। तो इसको सॉल्व करो तो 6c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17, 6c इज इक्वल्स टू 17 माइनस 5, 6c इज इक्वल्स टू 12, तो c इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों 2। तो इस तरीके से जो है हम यहां पर एलएमवीटी लगा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएमवीटी। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एलएमवीटी, देखो इन्होंने क्या किया यहां पर, ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है, इसको बोल दिया कि ये जो इंटरवल है आपका ए से लेकर बी तक, इस पूरे इंटरवल में हमने इसको एवरेज चेंज मान लिया एफ का, एवरेज चेंज इन एफ ओवर इंटरवल ए टू बी। ओके, और जो ये सी पॉइंट है जिस पर आप ये टेंजेंट लिख रहे हो, मतलब एफ डैश सी, ये आपने इंस्टेंटेनियस चेंज मान लिया। क्या मान लिया, इंस्टेंटेनियस चेंज, एज एन इंस्टेंटेनियस चेंज। देन द मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है कि किसी ना किसी इंटीरियर पॉइंट्स पर, मतलब इस इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट पर किसी ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इंस्टेंटेनियस चेंज जो होगा फंक्शन में वो ओवरऑल एवरेज चेंज के इक्वल होगा। समझ में आया, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज जो है वो है हमारा एफ डैश सी, और ओवरऑल एवरेज चेंज जो है वो कितना आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर इसे हम एवरेज चेंज बोल दें और इसको अगर इंस्टेंटेनियस चेंज बोल दें, तो कोई ना कोई x की वैल्यू तो ऐसी होगी जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही यहां पर बोला जा रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट एट सम इंटीरियर पॉइंट द इंस्टेंटेनियस चेंज मस्ट इक्वल द एवरेज चेंज ओवर द एंटायर इंटरवल। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहां पर हमारी जो एलएमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम जो भी है हमारी, ये पूरी की पूरी इस तरह से है। और किस तरह से रोल्स थ्योरम, इसका एक स्पेशल केस है वो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो गया, मान लीजिए ये जो हमारा यहां पर हम पढ़ रहे थे ये ए पर और ये बी पर, तो ये एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली ए और बी को जो ज्वाइन करने वाली टेंजेंट होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो उसमें रोल्स थ्योरम में यही तो बोला जा रहा था कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ये हो जाएगी हमारी, ये तो एलएमवीटी है। और रोल्स में क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें एक स्पेशल केस लगा दिया एलएमवीटी में कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो जाए, तो वो रोल्स थ्योरम बन गई। ठीक है, यही है बस हमारी रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। ओके, इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इसके एप्लीकेशन के, फिर उसके बाद रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एलएमवीटी, रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स। I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.